पोर्शन किया था प्रेपोजिशन का, और ये प्रेपोजिशन का जो है वो दूसरा हिस्सा है जिसमें हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को पढ़ेंगे। अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में पहले आते हैं एट पर। एट जो है वो प्रिसाइज क्लॉक मूवमेंट बताता है, यानी कि फिक्स टाइम बताता है कि कब जो है वो कौन सी चीज़ होनी है। उसके बाद जो है वो डेली अहम काम जो हम डेली बेसिस पर करते हैं उसके बारे में ये बताता है। जैसे फिक्स टाइम एट 9 AM, ये फिक्स टाइम है। एट नून, एट लंच, ये जो है वो फिक्स डेली काम है जो हम करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑन द क्लॉक। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 बज रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो ये 3 जो है वो फिक्स टाइम है। आई हैव अ मीटिंग एट 3 PM। इस तरह से आपकी जो भी मीटिंग होती है जो फिक्स टाइम बताना है, तो उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे, प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। उसके बाद एट इस्तेमाल करते हैं हॉलीडेज़ के लिए। ठीक है, या कोई ऐसा इवेंट हो जो हमारे लिए जो है सबसे अहम हो, तो उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। वी ऑलवेज गेदर एट अ क्रिसमस। उसके बाद स्पेसिफिक टाइम मील्स के लिए जो हम एट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एट लंच, एट डिनर, एट नून, एट सनराइज। तो स्पेसिफिक जो है वो टाइम्स होते हैं जिनके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी मेट एट लंच टाइम टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये उसका जो है वो मिसाल है। उसके बाद हमारे पास है इन। इन जो है वो इस्तेमाल होता है बड़ी चीज़ों के लिए, जनरल फेजेस के लिए, लाइक जैसे मंथ हो गया, सीजन्स हो गया, ईयर्स हो गया, या सेंचुरीज हो गई। ठीक है, जैसे इन दिसंबर, इन 2026, इन द विंटर। अब सीजन में जैसे विंटर हो गया, इन द विंटर, इन द मानसून, इन द ऑटम। ठीक है, और मंथ्स में जैसे इन दिसंबर, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च। तो ये जो मंथ है इनके लिए जो है हम इन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इस्तेमाल करेंगे ईयर्स के लिए, इन 2026, इन 2025। ठीक है, तो इनके लिए ईयर्स के लिए अभी हम इन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा सेंचुरीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन द 20th सेंचुरी, इन द 19th सेंचुरी। तो सेंचुरीज के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं इन, जो कि ब्रॉडर लेवल पर है। ठीक है, उसके लिए उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो है वो प्रेपोजिशन, वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में वो है आन। आन जो है वो अलहदा चीज़ों के लिए, और हाईली जो है वो इंडिविजुअल डेज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अलहदा अलहदा दिन के लिए। ठीक है, और कैलेंडर में जो डेट्स लिखी हुई है उनके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अलहदा डेट्स के लिए, जैसे डेज के लिए, जैसे ऑन वेडनेसडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। यहाँ पर लिखा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इस तरह से जो है हम स्पेसिफिक डेज के लिए हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा स्पेसिफिक डेट बतानी हो, जैसे ऑन 7th of May, ऑन 8th of June। तो इस तरह से अगर हमें जो है वो स्पेसिफिक डेट बतानी है तो उनके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हमारे पास है ड्यूरेशन और स्टार्टिंग पॉइंट्स के लिए प्रोपोजिशन। अब फार जो है वो टाइम की ड्यूरेशन बताता है कि कोई काम जो है वो कितनी देर तक होता है। जैसे एग्जाम्पल है फॉर 2 आवर्स, फॉर अ वीक, फॉर एजेस। ठीक है, तो इसमें जो है वो टाइम बता रहा है। जैसे वी हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर अ वीक, आई हैव बीन डूइंग दिस फन फॉर सेवरल आवर्स। ठीक है, तो जब ड्यूरेशन बताई जाए तो उसके लिए फॉर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है सेंस। सेंस कब इस्तेमाल होता है? सेंस तब इस्तेमाल होता है जब स्टार्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, कोई काम जो है वो शुरू हो और उसकी एंडिंग का पता नहीं हो। जैसे सिंस 2021, सिंस यस्टरडे, सिंस आई अराइव्ड, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। ठीक है, और दे हैव बीन कंपोजिंग पोएट्री सिंस चाइल्डहुड। तो वो काम जो बचपन में शुरू हुआ हो या पास में शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो, उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिक्वेंशियल एंड लिमिटिंग प्रीपोजिशंस। इसमें पहले नंबर पे आता है बिफोर। बिफोर कब इस्तेमाल होता है? किसी स्पेसिफिक टाइम या इवेंट से पहले। जैसे आई अराइव्ड बिफोर नून, नून से पहले में आएगा, आ गया। शी फिनिश्ड हर वर्क बिफोर डिनर, उसने खाने से रात के खाने से पहले अपना काम मुकम्मल किया। कोई काम स्टार्ट हो या कोई काम हो, स्पेसिफिक टाइम हो, उससे पहले अगर कोई काम होता है तो उसके लिए हम बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। बिफोर वॉश योर हैंड्स बिफोर लंच। ठीक है, तो यहाँ पर बिफोर भी लंच से पहले के लिए इस्तेमाल किया गया है कि अपने हाथ धो। उसके बाद है आफ्टर। आफ्टर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो कोई इवेंट हो। प्लीज बी हेयर आफ्टर 8 AM। ठीक है, यू शुड वॉश योर हैंड्स आफ्टर डिनर। यहाँ पर आफ्टर डिनर है, यहाँ पर आफ्टर 8 AM है। किसी स्पेसिफिक टाइम या किसी स्पेसिफिक इवेंट से के बाद में जब कोई काम हो उसके लिए जो है वो हम आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है बाय। बाय इस्तेमाल करते हैं नॉट लेटर देन या डेडलाइन। कोई काम जिसमें ताख़ीर ना हो। ठीक है, यहाँ आपको फिक्स डेट दी गई हो, उसमें जो है आपको सबमिट करना है। जैसे एट द लेटेस्ट आर ऑन बिफोर अ सर्टेन टाइम। एग्जाम्पल कंप्लीट द टास्क बाय टुमारो। आप अपना काम जो है वो कल तक मुकम्मल
कर लूँ, ठीक है। इसके लिए भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद शी सेड बाय विंडो, वो विंडो के जो है वो बराबर में। द लेटर वाज डिलीवर्ड बाय हैंड्स। अब यहाँ पर बाय भी जो है वो क्या एज अ प्रेपोजिशन है, जो हाथ के जरिए लेटर पहुंचाने के जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अब अनटिल और टिल, अब ये जो है इंडिकेट करते हैं किसी एक्शन को दैट कंटिन्यूज अप टू ए स्पेसिफिक मोमेंट एंड देन स्टॉप। वो किसी लम्हे तक जो है वो शुरू था लेकिन उसके बाद जो है वो रुक गया हो। जैसे अनटिल मिडनाइट, कोई काम जो है वो पहले शुरू हुआ हो लेकिन मिडनाइट तक चला, उसके बाद रुक गया। टिल द एंड ऑफ द मंथ, कोई काम या कोई चीज़ हुई है जो महीने के आखिर तक हुई है, उसके बाद रुक गई है। वी वेटेड अंटिल सनसेट, हमने इंतज़ार किया सूरज के जो है वो यानी कि ग्रुप होने तक, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम चले गए। द रोड इज़ क्लोज अंटिल द नेक्स्ट वीक, जो रोड है वो दूसरे हफ्ते तक बंद है, तो उसके बाद जो है वो बंद नहीं होगा। ड्यूरिंग जो है वो हमें ड्यूरेशन बताता है, थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन पीरियड और इवेंट्स, ठीक है। वो वक्त के बारे में बताता है कितना चला। जैसे ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द मीटिंग। फ्रॉम टू प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, जिसमें फ्रॉम जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट बताता है और टू जो है वो एंडिंग पॉइंट बताता है। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम हैदराबाद टू शेदादपुर, ठीक है। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो हैदराबाद ही, और जहाँ पर आया था वो शेदादपुर। इसी ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्कूल के ईयर्स बता रहे हैं कि कब से कहाँ शुरू होगा स्कूल और कहाँ पर एंडिंग होगी। फ्रॉम सितंबर टू जून, सितंबर से लेकर जून तक। और यहाँ पर जो है वो लाइब्रेरी का जो है वो टाइम बताया गया है, लाइब्रेरी विल बी ऑन फ्रॉम 9 AM टू 6 PM, ठीक है। इस यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन पीरियड बताया गया है फ्रॉम द 12th सेंचुरी टू द 15th सेंचुरी। तो ये जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो बताते हैं, निचोड़े दिया गया है। जैसे बिफोर का इस्तेमाल हुआ है, कोई भी काम स्टार्ट होता हो उससे पहले। बिफोर 10 AM, बिफोर फ्राइडे, बिफोर आई ईट। आफ्टर का भी जब कोई काम हो उसके बाद, यू कैन मीट मी आफ्टर 10 AM। उसके बाद बाय, बाय जो है वो तब इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ में ताख़ीर करनी चाहिए या फिक्स डेडलाइन पर जो है वो कोई चीज़ सबमिट करानी हो, जैसे बाय 5 PM बाय फ्राइडे। उसके बाद इस्तेमाल होता है अनटिल और टिल का। टिल और अनटिल तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक्शन जो है वो कंटिन्यू हो किसी स्पेसिफिक मोमेंट तक और उसके बाद जो है वो बंद हो गया हो। अनटिल मिडनाइट, यानी मिडनाइट तक चला फिर बंद हो गया। टिल द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के आखिर तक चला फिर जो है वो बंद हो गया। अब ड्यूरिंग जो है वो तब इस्तेमाल होता है जब कोई काम हो किसी दूसरे काम होने के दौरान, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग द समर, जब समर चल रहा हो उसके दौरान कोई चीज़ जो काम हो रहा है उसके लिए ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे। ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान कोई काम हो तो उसके लिए जो है वो ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।